थर्ड बच्चों, आप यहाँ देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक शब्द आप देख रहे होंगे, संख्या रेखा। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए संख्या रेखा क्या होती है। तो संख्या रेखा मैं आपको बता दूँ, जिस पर क्या होती है, आपके सभी धनात्मक संख्याएं यानी 1 2 3 और इस तरह से ये आपकी इनफाइनाइट तक चलेगी। ऐसे ही ऋणात्मक संख्याएं चलेंगी, -2 -3 और ये कहाँ तक जाएंगी, आपकी अनंत तक। ठीक है, कोई गिनती नहीं है। अनंत का मतलब क्या होता है, जिसे हम गिन नहीं सकते। सिंपल सी बात है। अब संख्या रेखा क्या होती है, जिसमें 0 सम्मिलित होता है, सभी धनात्मक संख्या सम्मिलित होती है और सभी ऋणात्मक संख्या क्या होती है, सम्मिलित होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, संख्या रेखा बोलते हैं। अब हमें किसको दिखाना है, रूट 5 को दिखाना है। तो रूट 5 कैसी संख्या है, आपको ये पता है कि अपरिमेय संख्या है। अगर मैं बोलूँ रूट 5 किस पूर्ण संख्या के बीच में आएगी, किन दो पूर्ण संख्या के बीच में आएंगे, तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं। एक बार ध्यान से सुनो, मैंने क्या पूछा, मैंने कहा रूट 5 अगर मैं बोलूँ कि मुझे दो संख्या बताओ जिनके बीच में रूट 5 आएगा, पूर्ण संख्या बताओ, क्या बताओ, पूर्णांक संख्या बताओ जिनके बीच में रूट 5 आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या देखना, रूट 5 प्लस में है या माइनस में। तो आप देखोगे यहाँ पे माइनस तो आपको दिख नहीं रहा है इस रूट 5 में, तो आप क्या बोलोगे, रूट 5 क्या है, प्लस संख्या है। अब हमें नहीं पता ये किसके बीच में आएगी, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो हम देख लेते हैं रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5। ठीक है, ऐसे मैं 9 तक लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। रूट 7, रूट 8 और रूट 9। वीडियो भले ही 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, ठीक है, लंबी हो जाए, बट क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाना चाहिए। कई मैंने टीचर्स को देखा कि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बस वीडियो डाल दी उन्होंने। तो जैसे कि यहाँ पे रूट 1, रूट 2 आप देख रहे होंगे, रूट 9 तक लिखा। अब मुझे क्या देखना, रूट 5। तो रूट 5 आप देखोगे किस जगह पर है, बीच में। अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ से रूट 1 से लेकर के रूट 9 तक कोई एक पूर्ण संख्या बताओ, पूर्णांक संख्या बताओ, जो क्या हो, एक पूरी संख्या हो। आपने अभी पूर्णांक संख्या समझा थोड़ी देर पहले क्या होती है, और इससे पहले क्वेश्चन में भी आपने देखा था कि पूर्ण संख्या जिसका स्क्वायर रूट पूरा हो जाता है, किसका होता है, रूट 4 का। रूट 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही रूट 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अगर मैं रूट 9 के भाज्य गुणनखंड की बात करूँ, देखो 3 क्या होता है, 9, 3 एकम 3, इसका जोड़ा बन रहा है। तो ऐसे यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, जो रूट 9 है वो भी आपकी क्या है, पूर्ण संख्या जिसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। तो अब आपको ये दिख रहा है जो रूट 5 है, किस किस के बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो सबसे पहले आपने क्या देख लिया, संख्या रेखा समझ ली। फिर ये देख लिया रूट 5 किस किस के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। अभी हमको ये नहीं पता कि कहाँ पे आएगा, यानी हमें अब बस अभी इतना पता चला इस 2 और 3 के बीच में कहीं पे हमारा रूट 5 आएगा। अब कहाँ पर आएगा उसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो आई होप संख्या रेखा समझ में आ गई और ये पता चल गया रूट 5 किस किस के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो आगे की कार्यवाही करते हैं कंप्लीट। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक केंद्र बिंदु ले लेते हैं जिसको आप बोलते हैं 0, या यहाँ पे अभी आप फिलहाल ओ भी समझ सकते हैं। अब आपको ये पता है कि किस किस के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो आप ये जो लेंगे, दूरी लेंगे, वो स्केल से लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मान लिया 1, यहाँ पे मान लिया 2 और यहाँ पे मान लिया मैंने 3। ठीक है, ये जो मैंने दूरी आप जो दूरी लोगे इसको स्केल से लोगे। अब 3 देखोगे यहाँ पे ज़्यादा दूर होगा, अगर स्केल से लोगे तो आपकी एग्जैक्ट आएगी वैल्यू। अब एक चीज़ आप यहाँ पे इस पूरी एक्सरसाइज में एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी कि 1 2 3 पॉइंट हमने समझ लिए थे, एक चौथा पॉइंट रह गया था, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय समझ लेते हैं। इसका आगे का सॉल्यूशन देखने से पहले क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर आप कहोगे कि कर्ण क्या, लंब क्या, आधार क्या, तो उसको भी देख लेते हैं। जब आपका एक त्रिभुज आपको दिख रहा हो बनता हुआ, क्या दिख रहा हो, एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा हो। त्रिभुज क्या होता है, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। जब आपको एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा हो तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरह से एक एंगल बनेगा जिसको आप बोलते हैं 90 डिग्री का कोण। जब इस तरह से एंगल बनेगा तो आप इसको क्या बोलेंगे, 90 डिग्री का एंगल। और जिसको हम अगर उसमें बोले, एंगल्स की लैंग्वेज में बोले, तो वो आपका क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, इसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज की सामने वाली भुजा होती है उसको हम बोलते हैं क्या, कर्ण बोलते हैं। तो इसके कर्ण के नीचे जस्ट जो भुजा रहेगी उसको हम बोलते हैं आधार, और इस साइड जो भुजा रहेगी वो आपकी होती है लंब। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो लंब का वर्ग है, लंब का वर्ग ऐसे ही आधार का वर्ग क्या होता है, इनका जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, जो ये वाली भुजा है, कौन सी, कर्ण वाली भुजा, उसके बराबर होता है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ आप पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझ गए। अब आपको ये पता है कि जो रूट 5 है 2 और 3 के बीच में, तो मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर एक इसको मान लिया, जिसको हम केंद्र बिंदु मान लेते हैं O, और इसको हम नाम दे देते हैं A। अभी यहाँ से हम भूल जाते हैं कि यहाँ पर कोई संख्या 2 लिखी हुई, इसको हम मान लेते हैं A।
ठीक है, थोड़ी सी हमने इसमें रचना करनी है। फिलहाल इसको समझने के लिए हम यहाँ पे छोटा सा लिख लेते हैं, 2 यहाँ पर है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का क्या खींच लेना है, एक रेखाखंड ले लेना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की अगर लेनी है रेखाखंड खींच लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको नाम दे देना है आपने P, कोई भी नाम दे सकते हो, ABCD XYZ कुछ भी दे सकते हो, बस A नहीं देना है क्योंकि A और O हम पहले ही ले चुके हैं। अब अगला काम क्या है, आपने यहाँ से O और P को मिला देना है स्केल की सहायता से। ठीक हो गया, इतना काम हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह का आपका एक एंगल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, कहाँ पर, इस A पर। ठीक है, जब आपको यहाँ पर A पर एक एंगल बनता हुआ दिख रहा है तो यहाँ आप इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज। हमने यहाँ से O से A तक की दूरी अभी आपको कितनी बताई, 2 देखी ना आपने। अब इसको आप सेंटीमीटर भी ले सकते हो, मीटर भी ले सकते हो। ठीक है, फिलहाल अभी हम इसको कितना रखते हैं, 2 रखते हैं। तो यहाँ से आपने एक चीज़ मान लेनी है कि ये जो AP है वो आपका कितना है, 1 मीटर या सेंटीमीटर ले सकते हो। ठीक है, अब अगला जो काम रहता है वो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम। यहाँ पे क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें थोड़ी सी रचना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ये वाली भुजा निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये भी आपको पता चल गया था कौन क्या है ना, बराबर आधार का स्क्वायर। अब यहाँ देखो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। कर्ण आपका कितना है, OP। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं OP का स्क्वायर। लंब आपका क्या है, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका एक लंब बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका, 2। नीचे जो रहता है वो आपका क्या हो जाएगा, आधार। इसका कर देते हैं स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, और 2 का स्क्वायर बच्चों कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा, टोटल 5। और इधर आपका क्या है, OP का स्क्वायर। यहाँ पर एक बार और लिख लेते हो, OP स्क्वायर। अब आपको ये चीज़ पता होगी कि कभी भी हम बराबर के इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है उसकी दूसरी साइड में। तो यहाँ से अगर मैं OP की बात करूँ, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा बच्चों, रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे अब आप क्या बोलोगे, OP बराबर कितना आ गया, रूट 5 आ गया। यानी जो ये आपकी OP वाली रेखा है कितनी है, रूट 5 है। तो अगर मैं बोलूँ OP वाली जो रेखा रूट 5 आपकी निकल के आई, अगर मैं उसको नीचे की तरफ लाऊं तो वो रूट, मतलब इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो ना। आप क्या करोगे, प्रकार की सहायता से आप इसको OP को नाप लोगे और एक क्या लगा दोगे, चाप लगा दोगे। जब आप चाप लगाओगे तो इस तरह से आपका चाप जाएगा। अगर मैं बोलूँ तो इस तरह से आपका एक चाप या एक सर्कल बनेगा। तो यहाँ जहाँ पर आपका ये किसको काटेगा, बिंदु B को काटेगा। ये जो आपकी रेखा आ रही है O और A वाली, जहाँ पर ये काटेगा वो आपका क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। तो ये अब आपको पता है 2 और 3 के बीच में था, तो इजीली आप यहाँ पे कह सकते हैं कि रूट 5 कहाँ पे आएगा, इस जगह पर आएगा। आपने सबसे पहले OP निकाल लिया, फिर OP को आपने क्या ले लिया, प्रकार की सहायता से एक त्रिज्या नाप ली, फिर उस त्रिज्या को आपने क्या लेकर के एक चाप लगा दिया। तो आपका जो जहाँ पर ये नीचे वाली रेखा, संख्या रेखा वाली जो रेखा है, वहाँ पर जहाँ पर ये आपको कट करते हुए दिखेगी वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, रूट 5 निकल के आ जाएगा। अब इसमें जो रचना लिखनी है आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आपने क्या लिया, एक रेखाखंड OA लिया, एक रेखाखंड माना OA एक रेखाखंड, OA एक रेखाखंड है जिसके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, माना OA एक रेखाखंड है जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने A और P एक हमने रेखाखंड खींचा, ठीक है, जिसका नाम दे दिया हमने P। यहाँ पर इसके बाद आप लिख लेना कि AP एक रेखाखंड खींचा, AP एक रेखा खींची, हमने सीधा सीधा लिखते हैं AP एक रेखा खींची जिसकी लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई आपने कितनी ले ली, 1 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, O को P से मिला दिया, बिंदु A से मिला दिया, जिससे एक समकोण त्रिभुज की प्राप्ति हुई, प्राप्ति हुई। ठीक है,
फिर हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाया, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर कर्ण ज्ञात किया जो कितना है, जो √5 है। ठीक है, जब हमको ये मिल गया, कर्ण मिल गया, OP कितना है, √5 है। फिर हमने क्या किया, OP O को केंद्र मानकर अब देखो O यहाँ पर है, O को हमने अपने प्रकार को यहाँ पर रखा और इसको नाप लिया, किसको, O और P वाली रेखा को नाप लिया। O को केंद्र मानकर OP त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, जो संख्या रेखा पर काटता है, जहां √5 उपस्थित है। बस ये हो गई पूरी रचना। क्या लिखा हमने कि माना OA एक रेखाखंड है जिसके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। फिर हमने ले लिया AP एक रेखाखंड खींचा, AP एक रेखाखंड खींचा जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है। बिंदु O को बिंदु A से मिला दिया, जिससे एक समकोण त्रिभुज की प्राप्ति हुई। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर कर्ण ज्ञात किया। फिर इसके बाद जो कि √5 है, जीरो बोल रहा हूँ, O को केंद्र मानकर OP त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो संख्या रेखा पर काटता है जहाँ √5 उपस्थित है। तो सबसे पहले देखो इसमें हमने क्या किया, OA हमने पहले तो ये देखा कि जो आपका √5 है किसके बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो हमने OA एक रेखाखंड ले ली, ठीक है, जिसकी लंबाई आपने कितनी रखी, 2 सेंटीमीटर रखी। फिर आपने A को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर का क्या लिया, एक रेखा खींची। फिर आपने अगला कदम क्या उठाया, OP को मिला दिया आपस में। फिर नेक्स्ट जो आपने किया, इस OP को आपने नापा और उसका एक त्रिज्या लेकर के चाप का लगा दिया। ठीक है, चाप लगा दिया यानी प्रकार को आपने घुमा दिया। तो जहाँ पर ये काटेगा वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, √5 मिल जाएगा। √5 आपका कैसे निकाला, अभी आपने यहाँ पर इसको सिद्ध भी करके देख लिया। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के साथ आपकी